बसई सुरभि जहाँ तीरथ सोई, तजई प्राण मुक्ति सब होई, रोम रोम सुर तीरथ चरना, के विद मात करो मैं भरना। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने गौ माता की महिमा का वर्णन किया है। गौ माता की महिमा का वर्णन सुर नर गंधर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में देखेंगे कि गौ माता के संरक्षण को लेकर काफ़ी सारी आवाज़ें उठती हैं। गौ माता को लेकर एक नई चेतना की ज़रूरत है, और ये सामाजिक चेतना कैसे हो, इन सब के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता विनोद कुमार चौधरी एक फ़िल्म बना रहे हैं। वो फिल्म कैसी होगी, फिल्म का प्रारूप कैसा होगा, फिल्म कब आएगी, इन सब बातों को जानने समझने के लिए विनोद चौधरी खुद आज हमारे साथ हैं। सन न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार विनोद जी, एक फिल्म आप निर्माण कर रहे हैं गौ माता को लेकर, गौ संरक्षण को लेकर, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये जो हमारी गोदान नाम से जो फिल्म हम बनाई है जी, और ये नवंबर में, लास्ट नवंबर में रिलीज होने वाली है। और ये एक गाय की, गौ माता की एक छोटी बछिया और उसके नायक के बीच की एक कहानी है जी, जो हिंदू संस्कृति को और पर्यावरण, इन सबको जोड़कर हमने एक गो संरक्षण और गो संवर्धन को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाई है। ठीक। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन, आज के दौर में देखिएगा गौ संरक्षण और गौ संवर्धन ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर हमें पर्यावरण को ही बचाना है तो हमें गौ माता की ओर लौटना ही पड़ेगा। ये हिंदू सनातन संस्कृति का सत्य है। हम जरा आपसे फिल्म के विषय में समझना चाहेंगे कि एक छोटी सी फिल्म की जो आप एक कथानक बता रहे थे, फिल्म का कथानक क्या है कि नायक और गौ माता के बीच क्या संबंध होता है, कैसे स्टोरी चलती है वो? ये अपनी जो गौ माता की गोदान फिल्म है, ये एक छोटी सी बछिया जिसकी माँ उसे जन्म देते समय प्लास्टिक खाने से मर जाती है जी। क्यों सड़कों पे लोग प्लास्टिक फेंक देते हैं, खाना प्लास्टिक में भर के, घर की माताएं बहनें प्रसाद के रूप में कहती हैं अपने बच्चों को कि जाओ खाना दे के आओ, और वो खाना सड़क पे बच्चे जो हैं उस प्लास्टिक में ही फेंक देते हैं जी। और वो उसे खाने से मर जाती है। और उसे जन्म देते समय उसकी जब वो गोलोक को चली जाती है तो वो कहानी आगे बढ़ती है और वो छोटी सी बच्चिया एक परिवार में जाती है। उस परिवार में कैसे उसका कल्याण और कैसे उसका गो संवर्धन गो रक्षक, और हमने जो महत्व गाय का दिखाया है फिल्म में वो वैज्ञानिक आधार दिखाए हैं कि गाय एक चलता फिरता दवाखाना है जी। इस विषय में जरा आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो आप बता रहे हैं गाय एक चलता फिरता दवाखाना है, तो इसका वैज्ञानिक महत्व जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। वैज्ञानिक महत्व इसका ये है, जो अपनी गाय है, हम कुछ लोग कहते हैं कि A2 दूध, तो A2 दूध से बढ़ के ये औषधि है। इसे 1 गिलास 2 गिलास पीने की आवश्यकता नहीं है। जो गाय, जो हमारी हिंदुस्तानी गाय, जो देसी गाय है जी, उसका दूध और उसके ऊपर जो हमारा सूर्य केतु नाड़ी होती है, उसके अगर रोज टहलाने, उसके ऊपर हाथ फेरने से बीपी नॉर्मल हो जाता है। ये वैज्ञानिक आधार है। और जो उसका दूध है वो हिंदुस्तान के किसी जीव, किसी जंतु, किसी प्राणी को पिलाया जा सकता है। अन्य किसी पशु का दूध सभी जीव जंतु, किसी प्राणी को नहीं पिलाया जा सकता। वो खाली किसी दवाई में विशेष प्रलोभन से आप पिला सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मल नहीं पिलाया जा सकता। अगर किसी माता के दूध नहीं उतरता है नवजात को, तो वो गाय का दूध, हमारे डॉक्टर भी जिन्होंने, जो आजकल एलोपैथिक वाले भी कहते हैं कि किसी गाय का दूध पिलाओ। अच्छा विनोद जी, एक चीज़ और समझना चाहेंगे आपसे। फिल्म का निर्माण आपने कर लिया है, लॉन्चिंग होने वाली है वो दिवाली बाद। कौन कौन से नायक और नायिकाएं, कौन कौन से हीरो हैं जो आपने सिलेक्ट किए थे इसमें? नामचीन लोग हैं, मनोज जोशी जैसे। इसमें मनोज जोशी जी हैं जी, जो चाचा की भूमिका में हैं। उपासना जी हैं, वो चाची की भूमिका में हैं। राजेश जैस जी हैं, वो जो नायक हैं उसके फादर के रूप में हैं। और उसका जो फादर, उसकी जो एक वो विदेश में साइंटिस्ट होता है, जो नायक है वो साहिल आनंद है। वो एक नायक विदेश में साइंटिस्ट होता है और वो अपने फादर की डेथ के बाद में कैसे हिंदुस्तान आता है और उसे ये पता चलता है कि मुझे अब अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और वो गाय पे अपने पे रिसर्च करता है। ये कथानक पूरी कहानी की प्लॉटिंग चलती। एक गीत है जो जय गोपाला, वो बड़ा वायरल हो रहा है इन दिनों।
उस गीत के जरा बोल बताइएगा, वो गीत है क्या और किन्होंने संगीत दिया इसमें? हाँ, ये शान ने गीत गाया है जी। और ये जय गौ जय गोपाला, ये बहुत मार्मिक हमारा गीत है। और इसके साथ एक हमारा सॉन्ग और है जी, वो कैलाश खेर जी ने गाया है। अब फिल्म का संगीत रिलीज होगा तो सब लोगों को पता चलेगा। हमने प्रयास किया है कि भारत में क्या वर्ल्ड में ऐसी फिल्म, हमने जो अपनी तरफ से प्रयास किया कि पहली गाय के ऊपर कोई ऐसी फिल्म बन रही है जो दर्शकों को, मैं मानता हूं कि वो सबको पसंद आएगी। दूसरा, पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं उन्होंने भी फिल्म को लेकर क्या कहा, आपसे क्या कहा था, जरा ये बताइए, आपकी क्या चर्चा हुई? नहीं, चर्चा पूज्य सरसंघ चालक जी ने इस फिल्म का 2023 में पोस्टर रिलीज किया था जी। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने इस फिल्म को जब हमने स्टार्ट किया तो उन्होंने हवन पूजा कर सोट कर गौ माता को संवर्धन के लिए उन्होंने हमारा प्रोत्साहन उत्साहवर्धक किया जी। फिर उसके बाद अभी रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री जी ने फिर हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम किया। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में चाहे वो कोई धर्म हो कोई जाति हो, हम सबके बीच में जाते हैं कि गौ माता कैसे भी बचनी चाहिए और अपनी गौ माता को हम सब स्वीकार करने चाहिए। ये हमारा जो हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता है उसे हमें वो पशु नहीं है। लोग कहते हैं, कोई भी आपने देखा हो कोई कहता है कि ये पशु है, तो गाय पशु नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि गाय दिमाग से निकाल देना चाहिए, ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। अगर कोई कहता है तो वो गलत है जी। अच्छा, दूसरा एक सवाल और आता है, जब आप इन सब चीज़ों पे रिसर्च कर रहे थे, गौ संवर्धन को लेके पढ़ाई कर रहे होंगे, जब आपने फिल्म का इतना बड़ा प्लॉट तैयार किया है, आपके जहन में क्या चल रहा था कि आप एक नया इतिहास लिखने वाले हैं गौ संवर्धन को लेकर? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। हमने गौ माता का सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है जी। मेरे ख्याल से हमारे हिंदुस्तान की 85% जनता गाँवों को में रहती है और गाँव के परिवेश को जानती है जी। लेकिन अगर आप गाय को, भैंस को और जर्सी गाय को जी, इन तीनों का मिश्रण अगर आप चेक करोगे तो गाय अगर किसी कारण जर्सी गाय का बच्चा मर जाता है जी, उसका दूध आप निकालोगे तो वो इजीली दूध दे देती है। मतलब जाओ और चाहे बच्चा उसके सामने मरा पड़ा हो, आप उसका दूध निकाल सकते हैं। अगर भैंस का बच्चा मर जाता है तो वो लगभग 1 महीना 15 दिन परेशान करती है और उसके बच्चे को डुप्लीकेट एक बच्चा बना देते हैं लोग और उस बच्चे को दिखा के वो भकाई में आके दूध दे देती है। लेकिन हमारी देसी गोवंश इतिहास में अगर उसका बच्चा मर जाता है, अब जबरदस्ती दूध निकाले तो दे सकती है, लेकिन उसके बाद भी वो बार बार दूध को ऊपर चढ़ा लेती है अपने बच्चे के लिए। उसमें हमें ये समझ में आता है कि आत्मीयता गुण कि उसमें कितना है और उनमें कितना है। जो हमारे आजकल संस्कारों में जो बच्चे, पहले आपने देखा होगा जब हम गाय का दूध पीते थे, जब तक जर्सी गाय हमारे यहाँ नहीं आई थी तो कोई भी वृद्धाश्रम नहीं था। लेकिन आज वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं, उनमें संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सब हमने वैज्ञानिक आधार लिए हैं। और गोमूत्र की बात करो तो गोमूत्र एक ऐसा है कि कम से कम 84 डिसीज उसमें ठीक होते हैं जो क्योर होते हैं। एलोपैथिक की बात करो तो एलोपैथिक में हम बहुत सारी बीमारियों को आराम तो कर सकते हैं लेकिन उन्हें ठीक नहीं किया, समूल नष्ट नहीं होती, नहीं कर सकते, जड़ से खत्म नहीं होती। जो हमारी जो ये गाय है इसकी हर चीज उपयोगी है। अच्छा विनोद जी, एक डायलॉग भी है इसमें, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय से रोटी खाने वाले, इस डायलॉग का प्रसंग क्या है, जरा इसको बताइएगा। इसका प्रसंग, ये जो डायलॉग है बड़ा चर्चा में है। नहीं, चर्चा में है। ये डायलॉग जो है बेसिकली जो गाय को रोटी खिलाता है और जो गाय को रोटी से खा रहा है वो मुझे नहीं लगता कोई भी भाई हो सकते हैं, उनका डीएनए कभी मैच नहीं कर सकता। जबकि ये रिसर्च हुआ है कि आदमी का डीएनए और हमारी देसी गोवंश का डीएनए 85% मिलता है, जो और अन्य किसी भी जीव जंतु का डीएनए नहीं मैच करता है। अच्छा, दूसरा, कैलाश खेर जी ने कौन सा गाना गाया है जिसके लिए कि बड़े आप उत्साहित रहे कि कैलाश खेर जी ने एक गाना गाया है
और वो गाना भी इन दिनों खूब लोगों के चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कैलाश खेर जी ने जो गाना गाया है, एक छोटा सवाल इसके पहले, और कैलाश खेर जी से जब आप गए थे मिलने, जब आपकी मुलाकात हुई थी, जब आपने बताया कि ये हमारा प्रसंग है और इस पे हम आपको गीत गाना चाहते हैं, सबसे पहले उनका रिएक्शन क्या था? वो तो शिव भक्त हैं। जी जी, कैलाश खेर जी का जब तक हमने उन्हें ये नहीं बताया था कि हम गोदान के लिए जी कि आपसे गीत गाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास समय ही नहीं है। जब हमने बताया, उनसे मिलके चर्चा हुई कि आपने केदारनाथ जी के लिए और बाकी गीत गाते आए हैं, तो उन्होंने गाय माता के हमारे उस गाने को, गीत के बोल सुने जी। और सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं इस गीत को अवश्य है गाऊंगा जी। और उन्होंने वो गाया और बहुत अच्छा गीत है। और मुझे लगता है कि विश्व में इस तरह का गीत पहली बार कोई सुनने को गाय के ऊपर मिलेगा। मुझे नहीं लगता अब से पहले किसी ने इस तरह का इतना अच्छा गीत सुना होगा। हाँ, गाय का प्रसंग हो, गाय पे गीत हाँ, हो और कैलाश खेर की आवाज़ हो तो वो अद्भुत वैसे ही बन जाती है। शान ने गीत गाया है इसमें। हाँ, एक शान ने गीत गाया है, वो गीत जय गौ जय गोपाला शान ने गाया है। हाँ, उसकी बड़ी चर्चा, वो बहुत चर्चा में है और अभी बहुत जल्द जो है इसका म्यूजिक जो रिलीज होने वाला है। दर्शक विनोद जी बड़े उत्साहित हैं हमारे, फिल्म कब तक आएगी जरा ये डिक्लेयर कर दीजिए। मैक्सिमम फिल्म 21 नवंबर और 30 नवंबर के बीच में आनी चाहिए। अगर कुछ व्यवधान नहीं आता है तो इसमें रिलीज हो जानी चाहिए। अच्छा, दूसरा एक सवाल का जवाब हम आपसे और जानना चाहेंगे। डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, यहाँ पे लोग जब डिप्रेशन में होते हैं तो गायों के पास जाते हैं, उन पे हाथ फिराते हैं। ये एक बड़ी पूरी रिसर्च है और मनोवैज्ञानिक इस पे भी रिसर्च कर रहे हैं। क्या हमारे देश में इन सब चीज़ों पे काम होना अब ज़रूरी है कि हमें गाय के महत्व को समझना चाहिए, गंगा के महत्व को समझना चाहिए? गाय और गंगा को जब समझेंगे तब हम उस संस्कार में आ जाएंगे जहाँ पे मातृ देवो भव पे पितृ देवो भव की बात हम लोग करते हैं। ये आपने जो प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। गाय को बाहर की कंट्रियों में जी इतना महत्व दिया जा रहा है। हमारी खाली देसी गाय को नस्ल को बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने ये एक जिहादी, मैं कहूँगा कि ये एक जिहाद चलाया है जो हमारी नस्ल को दुरुस्त ना करके इन्हें बिगाड़ने का कार्य किया है जी। और वो लोग हमारी यहाँ से नस्लों को ले जा रहे हैं और वहाँ उनका अच्छे से, मैं कहूँगा वहाँ $200 लेके उसी गाय को गले लगा रहे हैं, हक कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ भी अब प्रचलन में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है और धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम रेडिएशन की बात करेंगे तो रेडिएशन लोगों ने अब शुरू किया है। पहले हम अपने घर में उसका रंगोली बनाते थे, लीपते थे और अब वो सब यहाँ समाप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा से हम गाय, जंगल और ज़मीन, इन तीनों पे काम हो रहा है और ये तीनों पूर्णतः हमारी जब गाय आएगी पे ये गोदान पिक्चर आएगी तो ये अपने आप में एक श्रद्धांजलि होगी देश के लिए। ठीक। एक आखिरी सवाल आपसे, गोदान फिल्म आने वाली है, गोदान फिल्म को लेकर आप हमारे दर्शकों से, जो युवा हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी फिल्म देखने आए, आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने दर्शकों भाइयों से ये निवेदन करूँगा जी कि अपनी फैमिली में युवाओं को ये फिल्म अवश्य दिखानी चाहिए कि युवा हमारे कैसे देश के लिए कार्य करें, गौ माता के लिए कार्य करें और वो क्यों हमसे बिछड़ते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है। उसके कारण इस फिल्म में हमने ये परिवार, पर्यावरण और गो संरक्षण, गो संवर्धन, इन सब का एक बीच का संगम हमने बनाया है। और मैं ये कहूँगा सभी अपने बुजुर्गों से, जो भी दर्शक हमारी माताएं बहनें जो भी हैं, उन्हें अपने बच्चों को इस फिल्म को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। तो आने वाले दिनों में गोदान फिल्म आएगी और ख़ास बात ये फिल्म हर वर्ग को देखनी चाहिए। इसमें ना कोई धर्म है, ना कोई समाज है और ना कोई आयु है। अगर हम संस्कारों की बात करें तो गोदान फिल्म जो है आपको संस्कारों की सीख देगी, आपको वैदिक जो साहित्य है उसकी सीख देगी, आपको एक राष्ट्रीय चेतना को ये हिट करेगी, आपको वो फिल्म छू के निकल जाएगी। तो आने वाले दिनों में विनोद जी फिल्म लेकर आ रहे हैं और हमारा सभी से निवेदन है, हमारे जो दर्शक हैं वो इस फिल्म को ज़रूर देखें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।